व्यक्ति नहीं मरता तब तक वहां कोई जाता, तभी जाते जब कोई मर जाता है। अरे भाई ये हमारे सब मुर्दा घर बना रखे, जितने तुमने कथित मंदिर है, अम्बेडकर भवन है, जितने भारत में बुद्ध विहार हैं, जितने भारत में रविदास मंदिर हैं, जितने अम्बेडकर भवन में, उनमें भगवान बुद्ध की, रविदास जी की, कबीर साहब की शुद्ध सांसों की साधना चलनी चाहिए, तब हमारा धर्म फूले फलेगा। नहीं तो केवल वेद लिखने से या चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक दो इम्पोर्टेंट बात मुझे कहनी है। हमारे देश में एक वीरांगना हुई है फूलन देवी। कभी किसी वक्त में जब वो सांसद थी, फूलन देवी अनुप्रिया पटेल के जो पिताजी थे सोनेलाल पटेल, हम तीनों ने बड़े कार्यक्रम किए धर्म के पूरे देश में। तो एक बार नागपुर जब मैं गया तो बाबा साहब के एक साथी नजदीक रहे बहुत ज्यादा। जब बाबा साहब दीक्षा कार्यक्रम करना चाहते थे, वो कार्यक्रम करना चाहते थे 14 अक्टूबर 56 का मुंबई में। एक युवक ने बाबा साहब को पत्र लिखा, बाबा साहब आप ये कार्यक्रम मुंबई की बजाय नागपुर में कीजिए। तो बाबा साहब ने उस युवक के अनुरोध पे कार्यक्रम वहां किया था, और कई कारण थे। उनका नाम था माननीय बामनराव गोडबोले। तो गोडबोले साहब के निमंत्रण पे मैं नागपुर गया। वहां प्रेस ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, उन पे मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा, आप ये बताइए, ये बाबा साहब की कर्म भूमि है नागपुर, बाबा साहब ने यही बौद्ध धर्म का दीक्षा कार्यक्रम किया था, आप ये बताइए बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया था वो गलत किया था सही किया था? तो मैंने पत्रकार बंधुओं से कहा, आपका सवाल गलत है, आप सवाल अपना चेंज कर लीजिए। क्यों? बाबा साहब ने कोई धर्मांतरण नहीं किया, बल्कि हमारा समाज भूलवंश किन्हीं कारणों से दूसरों की गुलामी में चला गया था। बाबा साहब ने अपने पुरखों के धर्म में पुनर्वापसी की थी। बाबा साहब ने धर्मांतरण नहीं किया। दूसरा सवाल उनका था, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कहने जो किया था, वापसी की थी, इसका फायदा क्या होता? तो मैंने कहा, बाबा साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए, पर सबसे अच्छा अगर काम किया था बाबा साहब ने अपने पुरखों के धर्म में वापसी किया था। क्यों किया था वो मैं बताना चाहूंगा। इस दुनिया में तीन तरह की ताकतें हैं। एक ईसाइयों के देश है, दूसरे मुस्लिमों के देश है, तीसरे बौद्धिस्ट कंट्री है तीसरे नंबर पे। हिंदू देश तो नेपाल था, आज वो भी नहीं है, भारत भी नहीं है, ये पंद्रपेक्ष है। अगर पूरे वर्ल्ड में ईसाइयों का कहीं शोषण होता है, भारत में ईसाई कम है, भारत में उसका शोषण होता है, तो पूरे वर्ल्ड के ईसाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाते हैं। और भारत में जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस मेरी, वो मुसलमानों के, ईसाइयों के हैं। अगर मुसलमानों का शोषण होता है तो मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाते हैं, परंतु अगर हमारे अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण होता है कोई आवाज उठाता नहीं। तो बाबा साहब की एक बड़ी सोच थी, मैं अपने समाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोड़, जो बौद्धिस्ट कंट्री ताकतवर देश है दुनिया के, जो टेक्नोलॉजी संपन्न देश है, लेकिन हम कर नहीं पाए। हम कहें क्या उलझे हैं? हम उलझे हैं, एक एक महापुरुष को पकड़ के बैठे हैं। कोई सतगुरु रविदास महाराज की बात करता है, भगवान बुद्ध की आलोचना करता है। कोई कबीर साहब की बात करता है, भगवान बुद्ध की आलोचना करता है। कोई बाबा साहब भगवान बुद्ध की बात करता है और रविदास जी की आलोचना करता है, जबकि सारे बहुजन महापुरुषों ने लगातार उसी मिशन पर काम किया 70 वर्ष में। एक और बात मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल एक बात। मैं अभी हरियाणा में बुलाया गया, तमाम वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। मैंने कहा, भाई कहाँ कार्यक्रम किया है? तो रविदास गुरुद्वारे में कार्यक्रम था। उन्होंने कहा, जी ये तो रविदास गुरुद्वारा रविदास मंदिर है। मैंने कहा, मुझे तो दिखाई दे रहा। मैं अपनी अनुभूति के आधार बताता हूं, मैं धर्म का काम कर रहा हूं, धर्म की साधना करता हूं, साधना करा रहा हूं। थाईलैंड के राष्ट्रपति ने बुलाया था साधना के लिए, लुम्बिनी कर या साधना करा के आया हूं, अभी जयपुर करा के आया हूं, अभी गुजरात जाना है, अभी यहाँ चल रहा है, साधना में कर रहा हूँ, साधना करा रहा हूँ, अभी रविदास जयंती में बनारस जा रहा हूँ। तो अपने अनुभूति के आधार पर बता रहा हूं। मैंने बताया, मैं अपने अनुभूति के आधार पर बताता हूं। ये तो रविदास मंदिर नहीं है, ये तो मुझे लगता है कुछ गलत जगह आपको मीटिंग रखी है। क्यों? मैंने कहा, जब कोई व्यक्ति का मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं। जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं मरता तब तक वहां कोई जाता, तभी जाते जब कोई मर जाता है। अरे भाई ये हमारे सब मुर्दा घर बना रखे, जितने तुमने कथित मंदिर है, अम्बेडकर भवन है, भगवान बुद्ध की शुद्ध साधना, सांसों की साधना, विपसना, जो रविदास जी ने भी कहा, सांसों की सुमरन का जपा का जाप, आप क्यों नहीं चला रहे हैं? तो मैं ये बात कहते हुए बात समाप्त करना चाहूंगा, जितने भारत में बुद्ध विहार हैं, जितने भारत में रविदास मंदिर हैं, जितने अम्बेडकर भवन में, उनमें भगवान बुद्ध की, रविदास जी की, कबीर साहब की शुद्ध सांसों की साधना चलनी चाहिए, तब हमारा धर्म फूले फलेगा। नहीं तो केवल वेद लिखने से या चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ अपनी बात करने की इजाजत चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।